अगले 3 से 4 मिनट में मैं आपको वो खबर बताने वाला हूं, वो मैं आपको न्यूज बताने वाला हूं। इस खबर को आप सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी सांसें अटक जाएगी। जिस बात के परिकल्पना मात्र से ही आप सिहर जाएंगे। ये खबर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अमूमन सब लोग जो कि ट्रेन और बस का यात्रा किए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आज तक फ्लाइट का यात्रा किए ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों का यात्रा किए हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने कि यात्रा के ही दौरान कभी आपके साथ वैसा इंसिडेंट या कभी वैसा पल आया हो जिस पल में यात्रा के दौरान ही आपकी सांसें रुक गई हो, आपके आपके दिल का जो धड़कन हो उसका रफ्तार बढ़ गया हो? कभी ऐसा वो पल आया है जब उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान ही दिखते हो, कोई दूसरा नहीं दिखता हो? कभी वैसा पल आया है जब उस पल को याद करके आज भी आप सिहर जाते हो? आज मैं जिस घटना का जिक्र करने वाला हूं और अगले 3 से 4 मिनट में जिस घटना की वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, उसका क्लिप दिखाने वाला हूं और उसके बारे में जो मैं बताने वाला हूं ना, इस बात को ही जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उस घटना के परिकल्पना मात्र से ही आप सिहर जाएंगे, आपकी सांसें मानो अटक जाएगी। यही बात हुआ था जब मलेशिया एयरलाइंस का विमान जब हवा में उड़ रहा था। मलेशिया एयरलाइन का एक यात्री विमान जब उड़ने लगा और उड़ने के ही दौरान जब हजारों फीट की ऊंचाई में जब विमान गया, बादलों के बीच जब वो विमान घिरा हुआ था, उसी बीच में विमान के ही एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद था, वो उस विमान में खड़ा होता है और खड़ा होकर बोलता है कि अगले कुछ ही देर में इस विमान को मैं उड़ाने वाला हूं। मतलब उड़ाने का मतलब यह कि इस विमान में बम है और बम से इस विमान को मैं उड़ा दूंगा। अब सोचिए कि वो पल क्या रहा होगा। जैसे ही इस बात को उस विमान में बैठे यात्री जाने और सुने, सबकी सांसें अटक गई। विमान में मानो अफरा तफरी का माहौल मच गया। क्या युवा, बच्चे और महिलाएं सब लोग भगवान को याद करने लगे। और उस समय सबको सिर्फ यही दिख रहा था कि जल्द से जल्द ये फ्लाइट, ये विमान अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। सबकी मानो सांसें अटक गई थी। सब लोग मानो यमराज को अपने सामने पा रहे थे। सबको अपनी नजरों के सामने मानो यमराज दिख रहा था। और जैसे ही ये बात उस विमान में बैठे यात्री मोहम्मद ने कहा, और न सिर्फ कहा बल्कि यात्री को डराना स्टार्ट कर दिया, और उसमें साफ कहा कि मुझे मोहम्मद ने भेजा है, मुझे पैगंबर ने भेजा है, मुझे अल्लाह ने भेजा है, और मैं अल्लाह के ही तरफ से आया हूं। आज मैं बम लगा दिया हूं इसमें और अब थोड़ी देर में यह विमान उड़ेगा। और उसके चेहरे से, उसके मनोदशा से यह साफ जाहिर हो रहा था कि सच में यह चीज हुआ है। अब हुआ क्या? न सिर्फ उसने ये बताया कि इस विमान में मैंने बम लगाया है, बल्कि आने जाने वाले रास्ते में बैठ के, जो यात्री के जाने आने का जो बीच फ्लाइट में जो रास्ता होता है, उस रास्ते के बीच में वो बैठ के नमाज पढ़ने लगता है और कहता है कि हमने भगवान से, हमने अल्लाह से, हमने पैगंबर से, हमने गॉड से इजाजत ले लिया है। अब अगले ही पल बम फटेगा और विमान हवा में चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाएगा और किसी का अता पता नहीं रहेगा। सब लोग इस दशहत में थे कि क्या सच है, क्या ऐसा होगा। सब लोगों की रूह एकदम कांप गई। मलेशिया एयरलाइंस का वो विमान अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के पहले ये चीजें हो जाती है, और इन बातों को सुनने के बाद जितने भी यात्री थे, यात्री में खलबली मच जाती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, और सब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जल्दबाजी सबके मन में साफ साफ दिख रही होती है। सबको अपनी नजरों के सामने यमराज दिख रहे होते हैं, और उस पल के परिकल्पना मात्र से ही आज भी जो भी उस विमान के यात्री होंगे, अगर इस खबर को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, या फिर जो नहीं भी देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, जो फ्लाइट में कभी यात्रा किए होंगे, उनकी रूह आज भी इस खबर को सुन के कांप जाएगी। होता यह है कि अगले ही पल सिडनी एयरपोर्ट पे उस विमान को लैंड कराने की तैयारी हो रही है।
उस फ्लाइट के जो कैप्टन होते हैं, जो पायलट होते हैं, वो सब अपने कनेक्टेड हो जाते हैं, अपने वहां के जो निकटवर्ती नजदीकी जो भी एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से वो कनेक्ट होते हैं और उस विमान को जल्द से जल्द वहां लैंड करने की अनुमति वो मांगना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि इस बीच मोहम्मद नाम का यात्री डरा रहा है, यात्रियों को डरा रहा है, धमका रहा है, और न सिर्फ डरा और धमका रहा है बल्कि अपने बैग में हाथ डाल रहा है और बोल रहा है कि मेरे पास बहुत खतरनाक हथियार है, अगले ही पल मैं इस हथियार का उपयोग करूंगा और इसमें से एक यात्री भी नहीं बचेगा, बम तो मैं ऑलरेडी पहले ही लगा दिया हूं। होता यह है कि इस डर के साए में सारे यात्री उस विमान में बैठे हुए रहते हैं और इस कयास में बैठे हुए रहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले पल में कब मेरा एयरपोर्ट आएगा और कब हमारा विमान उतरेगा। अगले ही पल उस विमान को सिडनी एयरपोर्ट पे उतार दिया जाता है। सिडनी एयरपोर्ट पे वो विमान लैंड करता है और लैंड करने के बाद दूसरे दरवाजे से, वहां पे जितने भी सिक्योरिटी के लोग होते हैं वो पहुंचते हैं और दूसरे दरवाजे से यात्री को धीरे धीरे निकालने का कवायद शुरू होता है। और तब तक डर का साया इतना बढ़ जाता है यात्रियों के बीच कि वो एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि काश ऐसा हो गया होता। जैसे ही यात्री उस विमान से उतरते हैं, सबकी मतलब सांस में सांस आता है, जान में जान आता है, उन्हें लगता है कि नहीं। इसके बाद जब उस यात्री के पास लोग जाते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी के लोग जाते हैं, वो यात्री जो मोहम्मद नाम का अन्य यात्रियों को डरा रहा था, जब उसके पास जाते हैं तो उस यात्री के पास से कुछ नहीं मिलता है। जब इंक्वायरी होती है ना तो कुछ मिलता ही नहीं। ये महज सिर्फ और सिर्फ एक हादसा। इस हादसा को देख के, इस हादसा को सुन के सोचिए कि उस फ्लाइट में यात्रा कर रहे यात्रियों की रूह तो कांप गई ही होगी, और जो हमारे व्यूअर इस वीडियो को भी देख रहे होंगे ना, उनको भी लग रहा होगा कि आखिर क्या पल रहा होगा। कभी ऐसा हादसा अगर आपके साथ भी हुआ हो तो जरूर आप शेयर करें और बताएं। जब सिक्योरिटी एजेंसी ने इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन किया तो वो बताया गया कोई यात्री, मोहम्मद नाम का यात्री, वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला था और पाकिस्तान का वो यात्री था। वो पहले फिल्म में भी, पाकिस्तान के फिल्म में भी वो काम कर चुका था। तमाम तरह की ऐसे ही चीजें होते रहती है और जिस चीज को लेकर लोग डर के साए में रहते हैं, और इस खबर को सुनने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि वो पल क्या रहा होगा, वो समय क्या रहा होगा, वो दिन क्या रहा होगा, और उस फ्लाइट में, मलेशिया एयरलाइंस के फ्लाइट में जो भी यात्री यात्रा कर रहे होंगे, इस खबर को अगर देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि क्या समय रहा होगा और जिस खबर को लेकर तमाम तरह की चीजें हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जनतक।